हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं 2013 में रिलीज़ हुई हॉरर मूवी। मूवी का नाम है इविल डेड और मूवी का IMDb रेट है 6.5। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको 10-15 मिनट्स में दे दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जंगल में एक लड़की के साथ। वो खून से लथपथ है। दो आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एक आदमी उसके सिर पर एक बैग से मुंह ढक के उसे ज़मीन में गिरा देता है और अपनी दोस्त को कहकर कुल्हाड़ी के बैट से मारकर उसे बेहोश करता है। लड़की खुद को एक बेसमेंट में पाती है। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी होती है जो मरे हुए जानवरों से रिचुअल्स करती है और उसके पास एक इविल बुक होता है जिसमें एक तस्वीर होता है जो जलाने का दिखाया गया है, जिसे ये पता चलता है कि वो लड़की को जलाने से वो शैतान भी मर जाएगा। लड़की उसके पापा को सामने देखती है और वो अपनी माँ के लिए पूछती है और उसके पापा उसे बताते हैं कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। तभी उसके पापा उसे जलाने के लिए आग लगा देता है और वो लड़की अपनी ईवल रूप में आ जाती है और उसके पापा एक बंदूक उठाता है और उसके सिर पर गोली मारकर उसे मार देता है। कुछ समय बाद हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नताली उनके दोस्त ओलिविया और एरिक से मिलते हैं। ओलिविया डेविड को बताती है कि उसकी बहन मिया उसकी इंतज़ार कर रही है। डेविड मिया को देखता है जो पुरानी टूटी हुई कार पर बैठी है। सब लोग कैबिन में जाते हैं जहां मिया एक गंध के बारे में शिकायत करती है। ओलिविया डेविड को बताती है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मिया को ड्रग से छुड़ाने की कोशिश की है। एरिक उसे बताता है कि मिया ओवरडोज में मरते हुए बची है। उस शाम मिया चिकना शुरू कर देती है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से ड्रग ना मिलने से पीड़ित है। ओलिविया उसे एक इंजेक्शन देती है, लेकिन मिया एक सड़े हुए गंध के बारे में शिकायत करती रहती है जो किसी और को नहीं आती। उनका कुत्ता फर्श के चारों ओर सूंघता है जहाँ फर्श खून से सना हुआ है। उन्हें फर्श के नीचे एक बेसमेंट के लिए दरवाज़ा मिलता है। डेविड और एरिक बेसमेंट में जाते हैं और पता चलता है कि बदबू जानवरों के सड़ते हुए लाशों से आ रही है। वहाँ एरिक को इविल बुक मिलता है जो तारों और प्लास्टिक में लिपटा हुआ है। अगले दिन मिया बारिश में बाहर घूम रही है। एरिक बुक के कवर को खोलता है जिसमें इस बुक को अकेला छोड़ दो और इसे मत पढ़ो जैसे वार्निंग से लिखा हुआ है। एरिक बिना सोचे उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और मिया बीमार होने लगती है। उसे एक लड़की दिखती है जो उसे घूर रही है। मिया कैबिन में आती है और कहती है अब वो यहाँ नहीं रह सकती और वो खिड़की से बाहर कूदकर एरिक की कार चुरा लेती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल से जाती है वो फिर से उस लड़की को देखती है और डर कर कार को दलदल में गिरा देती है। मिया बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है और एक कांटेदार पेड़ से टकराती है। उस पेड़ के शाखे उसके हाथों और पैरों के चारों ओर लिपट जाते हैं और वो डीमन उसे पॉजेस कर लेता है। डेविड और ओलिविया ने उसे चिल्लाते हुए सुना और उसे वहाँ से बचा लेते हैं। डेविड मिया के रूम में जाता है और मिया उसे बताती है कि उनके साथ रूम में कुछ है। डेविड बाहर जाता है और ज़मीन पर खून देखता है। तभी ही डेविड स्टूल रूम में जाके देखता है कि उसका डॉग मरा हुआ है। उसे लगता है ये काम मिया ने किया है। डेविड मिया से पूछने के लिए कैबिन में वापस जाता है, लेकिन मिया शावर ले रही है। वो पानी को उस मोड़ तक ले जाती है जहाँ वो गर्म हो जाता है और उसका स्किन जलने लगता है। इसी बीच डेविड उसे बाहर निकालता है। एरिक बुक में एक खुले हुए पेज को देखता है और उसे जले हुए स्किन के साथ एक तस्वीर को नोटिस करता है। डेविड मिया को अपने जीप में उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर रास्ते में बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जा नहीं पाते। ओलिविया मिया को एक और इंजेक्शन देती है और इतने में मिया एक राइफल को खींचते हुए रूम में आती है और डेविड पर गोली चला देती है। ओलिविया राइफल को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया उसे धक्का दे के बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक मिया को बंद कर देता है। ओलिविया खून को साफ करने वॉशरूम में जाती है, लेकिन वो खुद की छवि को मिरर में देखती है जो बिखर जाता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पॉजेस हो जाती है। एरिक ओलिविया को ढूंढते हुए वॉशरूम में जाता है, लेकिन ओलिविया टूटे हुए कांच के साथ उसके गाल से स्किन काट रही है। एरिक डर से नीचे गिर जाता है और ओलिविया ने उसे टूटे हुए कांच के साथ उसके चेहरे पर वार कर देती है।
एरिक उसे वॉशरूम के ओर पुश कर देता है, जिसकी वजह से ओलिविया की मौत हो जाती है। डेविड एरिक के घाव को तपतपाने की कोशिश करता है। वो नताली को एक जग में पानी लाने के लिए बोलता है और एरिक डेविड से कहता है ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने उस बुक को पढ़ा था। नताली लिविंग रूम में जाती है और देखती है कि बेसमेंट का डोर खुला है। मिया अभी भी नीचे है और रो रही है और मदद के लिए पूछ रही है। जिसे नताली नीचे जाती है तो मिया उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ में काट लेती है। डेविड नताली को बाहर निकालता है और डोर बंद कर देता है। इतने में डेविड को लगता है एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जला नहीं पाता। इस बीच नताली के हाथ पर काटने के घाव और बढ़ जाता है और वो एक चाकू को देखती है। मिया बेसमेंट से जागती है और उसे कहती है कि इसे काटो मत, लेकिन नताली उसके हाथ काट लेती है। एरिक डेविड को बताता है कि इस पर रोक लगाने की 3 तरीके हैं। मिया को जिंदा दफना देना, उसे काट देना या उसे जिंदा जला देना। डेविड उसमें से कोई भी करने से इनकार कर देता है। अचानक एक शोर सुनाई देता है और नताली अंदर आती है। वो एक इलेक्ट्रिक नाइफ पकड़ी हुई है और एरिक पर गोली मारती है। डेविड राइफल लेने की कोशिश करता है, लेकिन नताली ने उसे भी मारना शुरू कर देती है। डेविड ने राइफल से उसके हाथ पर गोली मार देता है और नताली मर जाती है। डेविड अंदर ही अंदर मिया के साथ कैबिन को जलाने का फैसला करता है। वो फर्श पर केरोसिन डालता है, लेकिन इससे पहले कि वो आग लगाए, मिया अपने नॉर्मल आवाज़ में एक लोरी गाना शुरू कर देती है जो उनकी माँ गाती थी। बाहर बिजली के एक पोल से पेड़ पे आग लग जाती है। डेविड मिया को दफनाने का सोचता है और बाहर एक छेद खोदना शुरू कर देता है। डेविड बेसमेंट में जाता है मिया को इंजेक्शन देकर बेहोश करने के लिए, पर मिया को पता होता है और डेविड को ज़ोर से फेंककर गिरा देती है। वो डेविड को पानी में डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक मिया को मारता है और इससे वो बेहोश हो जाती है। डेविड एरिक के पास जाता है और एरिक घायल रहता है और वो भी मर जाता है। डेविड मिया को उसके सिर पर एक बैग के साथ बाहर ले जाता है और उसे दफनाना शुरू कर देता है। इसी बीच मिया अपनी नॉर्मल आवाज़ में उसे बात करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है ऐसा ना करे, लेकिन डेविड उसकी नहीं सुनता। मिया उसे अपने माँ और उसके बारे में बताने लगती है। कहती है कि उनकी माँ हमेशा डेविड के आने का इंतज़ार करती थी। डेविड उसकी बातें को नज़रअंदाज करते हुए मिया को दफन कर देता है और फिर थोड़ी देर इंतज़ार करता है, क्योंकि बारिश रुक जाती है और पेड़ पर लगा हुआ आग भी बुझ जाता है। डेविड ने मिया को ज़मीन से बाहर निकालता है और वो कार की बैटरी को पकड़ता है जिसमें इंजेक्शन लगे हुए होती है और मिया के सीने में लगाता है और फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करता है। मिया उठ जाती है और डेविड से बात करती है, फिर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। डेविड की जीप की चाबी लाने के लिए दोनों वापस कैबिन में जाते हैं, लेकिन एरिक उसके पीछे होता है और वो डेविड के गर्दन में चाकू मार देता है। डेविड मिया को बाहर निकाल देता है और डेविड के पास जो राइफल है उसे वो केरोसिन के कंटेनर में गोली मार देता है, जिससे पूरे कैबिन में आग लग जाता है और डेविड मर जाता है। मिया कैबिन के बाहर है और अचानक से खून की बारिश होती है। ज़मीन से वो डीमन मिया के पैर को पकड़ लेता है और मिया कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता। मिया कार के नीचे छुप जाती है और वो डीमन कार को मिया पर गिरा देता है। मिया के हाथ कार के नीचे फंस जाता है और उसके हाथ को खींचकर काट देती है। एक हाथ से इलेक्ट्रिक नाइफ लेती है और वो मिया डीमन को 2 टुकड़ों में काट देती है। डीमन की लाश वापस ज़मीन में डूब जाता है। इतने में खून की बारिश भी रुक जाती है और सूरज भी निकलता है। मिया दूर चली जाती है। वो शाप से मुक्त है, लेकिन अकेले। इसी बीच वो ईविल बुक जलते हुए कैबिन के बाहर है, खुद को बंद कर रहा है और अपनी अगली पीड़ितों की इंतज़ार कर रहा है। सो गाइस, ये थी इविल डेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।